Okay. So first time I'm taking class or lecture there in your class or in your A division. And earlier in your class, teachers were taking class in such a way that Annex ma'am and Nanda ma'am was taking class over there. But we made some little change over there. So now sometimes I will also come to your class to take class in addition to those two teachers. Sometimes I will take. So today I'm taking. Uh, so today Nanda madam's lecture actually, but that is given to me as a guest lecture. I'm taking this lecture for you. Now, my request is that whenever you enter into this classroom, please note that you have to get your attendance. आपको आपका attendance मिलना है. Attendance मिलने के लिए आप आपका GR नंबर, आपका नाम का पहले लिखना जरूरी है. तो यू कैन राइट योर नेम. अगर एक बार आप अंदर आने के बाद आपको कैसे नाम लिखना है मालूम नहीं तो क्या करना है आप देख लीजिए. अभी मैं बोलता हूँ, आपका डिवाइस अगर मोबाइल है, मोबाइल है तो आप देखिए उधर पार्टिसिपेंट्स दिखता है. पार्टिसिपेंट्स का उधर जाएगा तो आपको आपका सारे बहुत नाम मिलता है. ओके, उधर आपका नाम ढूंढना, आपका नाम का उधर आप क्लिक करो. उधर ये छोटा विंडो आएगा, आस्क टू अनम्यूट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, ऐसा ऐसा. और उसमें रीनेम करके एक प्रोविजन है, एक रीनेम करके प्रोविजन है. वहां जाइए, उस क्लिक कर दीजिए, आपको आपका नाम चेंज करने को मिलेगा. सभी लोगों को जो इधर जो लोग हैं किसका किसका नाम के साथ आपका GR नंबर नहीं है, मैं बोलता हूँ अभी आदित्य वर्मा और भावेश राठौड़, अभिषेक मंडल, ये तीनों लोगों को, अभिषेक मंडल, भावेश राठौड़ और आदित्य वर्मा, ये तीनों लोगों को अभी उनका नाम के साथ GR नंबर नहीं है. सो आप लोग अपना मोबाइल यूज करते तो आप सीधा मोबाइल में पार्टिसिपेंट्स का बटन देखिए, पार्टिसिपेंट्स का ऊपर क्लिक करो. आपका एक सारे बहुत लिस्ट हमें अभी अपना क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, सभी पार्टिसिपेंट्स का नाम आएगा. आपका नाम चेक करो, आपका नाम का ऊपर आप क्लिक कर, वहां रीनेम का प्रोविजन है, आप रीनेम करो आपका GR नंबर डाल के. अभी सभी लोग कैसे GR नंबर डाला देखिए, ए और उसके बाद 4 डिजिट GR नंबर डाला है, फिर उसका नाम लिखा है. तो सभी लोगों को मैं बोलता हूँ हर टाइम ये जूम प्लेटफॉर्म में मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए आप जब आएंगे तभी आपका नंबर ऐसा लिखना जरूरी है. जब आपको रोल नंबर मिल गया देन GR नंबर का जगह पे रोल नंबर डालेगा तो भी चलेगा. ओके, जब तक आपको GR नंबर नहीं मिला, सॉरी रोल नंबर नहीं मिला, आप GR नंबर ये स्टाइल में लिखना है. ओके, विदाउट GR नंबर आपको आपका अटेंडेंस आपको आपका क्लास टीचर देगा नहीं. ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना. आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू रीनेम योरसेल्फ. ओके, यू कैन रीनेम सिंपली इजीली. ओके, और सेकंड थिंग इज दैट अभी ये जो अभी आप मेरा साथ जो बैठा हुआ लोगों से कुछ लोग ऑलरेडी मेरा लेक्चर अटेंड किया गया है. ओके, ऑलरेडी एनेक्स मैडम आपको कुछ चैप्टर लिया है, नंदिता मैडम भी चैप्टर लिया है. ओके, सो आज मैम आपको कौन सा चैप्टर लेने को जा रहे हैं, ये चैप्टर लेने को जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2. वो चैप्टर नंबर 2 में जाने को पहले मेरे को आई वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू यू. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट those who are not joined there in the Google Classroom, those who have not joined in the Google Classroom, now this Google Classroom is made for all the 3 divisions. आप लोगों से कुछ लोग इसमें ऑलरेडी ज्वाइन किया गया है, लेकिन जो लोग इसमें ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग ये गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना जरूरी है. अभी गूगल क्लासरूम में कैसे ज्वाइन करना है, ये एकदम सिंपल है. आप ऑलरेडी कुछ क्लास में ज्वाइंड है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स में आप ऑलरेडी ज्वाइन किया है. सो आप क्या करना है, आप आपका गूगल क्लासरूम में जाइए. अभी इवन नाउ इटसेल्फ इफ यू कैन गो, अगर आपको अभी जा सकते तो अभी गूगल क्लासरूम में आप जाइए. मैं आपको बताऊंगा क्या करना है. आप गूगल क्लासरूम में जाएगा तो गूगल क्लासरूम में आपको एक प्लस साइन मिलेगा. आप मोबाइल में करेगा तो मोबाइल में आप ओपन करते टाइम ना वो गूगल प्लेटफॉर्म ओपन करेगा तो उधर आपका सारे बहुत क्लासेस का आपका लिस्ट मिलेगा.
फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, कौन सा भी सब्जेक्ट का मिलेगा, लेकिन उसका नीचे राइट साइड में आप देखिए एक प्लस साइन आपको देखने को मिलेगा। यू विल गेट ए प्लस साइन। एनीबॉडी ऑब्जर्विंग दैट? सो यू विल गेट ए प्लस साइन देयर। वो प्लस साइन में क्लिक करो, तभी आपको बोलेगा आपका कौन सा क्लास में ज्वाइन करना है। वो क्लासरूम का कोड लिखने को बोलेगा। वो क्लास का कोड यही है, मैं आपको अभी प्लेटफॉर्म दिखा रहे। दिस इज योर गूगल क्लासरूम कोड। ये कोड अभी आप उधर एंटर करेगा तो यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इनटू द क्लासरूम। यू गॉट इट क्लियरली फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यू गॉट इट क्लियरली? गूगल क्लासरूम में कैसे ज्वाइन करना है आपको समझ में आया? ये कोड चाहिए तो लिख के रखो। ये कोड अभी भी अलाइव है। ये कोड अभी तक चेंज नहीं किया है। मैं कोड चेंज करूंगा सभी लोग ज्वाइन करने के बाद। अभी आप ये कोड डाल के गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना। आप ये कोड लिख के रखिए। ओके, सो ये क्लासरूम में ज्वाइन करने के बाद आपको क्या फायदा है? ये गूगल क्लासरूम में अभी अनाउंसमेंट ऐसा आएगा। अभी देखिए, ये मेरा लेक्चर का अनाउंसमेंट इधर डाल दिया है। अभी मैं ये रिमूव करने वाला है। मैं अभी डिलीट कर दिया ये। अभी देखिए मेरा लेक्चर के बाद देखिए नंदिता मैडम का लेक्चर है। नंदिता मैडम इधर लिंक ऑलरेडी डाला है। ओके, सो आपको आपका लेक्चर का सभी लिंक, अभी नंदिता मैडम को होने दो, अनेक्स मैडम को होने दो या मेरा होने दो, ये सभी लिंक आपको कहाँ मिलेगा? ये स्ट्रीम करके सेक्शन है, ये स्ट्रीम सेक्शन में आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, यू विल गेट ऑल द अनाउंसमेंट्स ओवर हियर अंडर द स्ट्रीम। नॉट ओनली दैट, आपको आपका पाठक का ईमेल आईडी में, ईमेल में ये ईमेल भी आएगा। ये जो लिंक है आपको पाठक का, आपका जो ईमेल है, ईमेल आईडी है, उसका अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ऑल दिस थिंग्स सो फॉर मैंने जो बोला आपको सब कुछ समझ में आया? गिव मी अ बिग वाई ओवर द, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो बिग वाई सफिशिएंट। ओके गुड। और उसके बाद आपको क्या करना है? इधर एक प्रोविजन है। अभी मेरे को अभी इधर देखो तो मालूम पड़ेगा इधर कौन कौन इधर ये क्लास में है। अभी आप देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा आपका तीनों टीचर्स ये क्लासरूम में है। और उसके अलावा देखिए सभी टीचर्स को मैंने इनविटेशन भेजा है। किसने किसने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है उनका नाम इधर रिफ्लेक्ट हो रहे। अभी फिलहाल 141 स्टूडेंट्स अपना क्लास में है। मेरे को लगता है कुछ 50-55 स्टूडेंट्स बाकी है ज्वाइन करने को। आपका ये क्लास में कोई बाकी है ज्वाइन करने को, देन आप ये क्लास में ज्वाइन करना वो कोड यूज करके। ओके, देखिए इधर मैंने ऑलरेडी इनविटेशन, ये सभी लोगों को इनविटेशन डाला है। इतना लोग अभी करने को बाकी है। देखिए समझ में आया? सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मैं आपको आज एक इंट्रोडक्शन का जैसा ये बात बोल रहे, क्योंकि आप अपने पास सिर्फ 45 मिनट्स है। लेक्चर लेना चालू करने के लिए कितना टाइम लगेगा मेरे को बोल नहीं सकता है, मिलेगा कितना टाइम लेक्चर के लिए मिलेगा मालूम नहीं। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गूगल क्लासरूम का ये आपको क्लियर हो गया लगता है। अभी मैं ये गूगल क्लासरूम का बेनिफिट्स बताने को जा रहे। गूगल क्लासरूम का बेनिफिट्स, एक बेनिफिट्स यही है, आपका टीचर आपके लिए जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट्स आपका ईमेल आईडी में आ जाएगा। अगर ईमेल आईडी में आपको अनाउंसमेंट्स आपने नहीं देखा, हमेशा इसमें इधर आप चेक करके ही बैठना है, स्ट्रीम में चेक करके बैठना इधर क्या क्या है। अब इधर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी नंदिता मैडम कल एक पोस्ट डाला, मतलब आपका क्लास आज का लेक्चर के बारे में, बी डिवीजन का एक लेक्चर के बारे में। देखिए बी डिवीजन का लेक्चर के बारे में एक अनाउंसमेंट कर दिया। और उससे पहले देखिए मैंने मटेरियल्स डाला है, इसमें मटेरियल्स डाला है, नोट्स डाला है। ये सब असाइनमेंट्स आपको ऐसा मिलते रहते हैं, वीडियो से ऐसे सारे बहुत इंफॉर्मेशन इसमें है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से क्लिक करके भी मिल सकता है, लेकिन आप इधर नहीं जाना। ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, आपको नोट्स मिलने के लिए, वीडियो मिलने के लिए, असाइनमेंट्स लिखने के लिए, क्वेश्चंस मिलने के लिए, ये सब कुछ आपको क्लासरूम में जो पोस्ट किया है ये आपको एक्सेस कर सकता है। उसके लिए आपको कहाँ जाना है? क्लास वर्क में जाना। नाउ यू गो टू क्लास वर्क। अभी मैंने ये क्लासरूम क्रिएट किया है, इसका वजह से इधर कुछ बटन्स देखेगा, लेकिन आपको ये बटन्स आपका, आप जब ओपन करेगा मिलेगा नहीं, क्योंकि शायद मैंने क्रिएट करके लिखा, ये कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दूसरा एक फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन फिर भी आप क्लास वर्क में जाना। क्लास वर्क में जाएगा तो
जनरल इंफॉर्मेशंस करके मैं सारे बहुत इंफॉर्मेशंस डाला है। सारे बहुत इंफॉर्मेशंस बोलेगा तो इधर ऑनलाइन टाइम टेबल डाला है, वो बी डिवीजन का है, अभी मैंने चेंज करेगा, अभी एबीसी पूरा सभी लोगों का टाइम टेबल इधर डाल देगा। और 11th बी स्टूडेंट्स का अपडेटेड डिटेल्स इधर है, अभी इसके साथ बाकी दोनों क्लास का भी डाल देंगे। और कौन सा टॉपिक आपको, अभी ये कोविड 19 का वजह से आपका 11वीं बायोलॉजी से कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया है, कुछ रिमूव कर दिया है। ये कौन सा टॉपिक है, आप इधर क्लिक करेगा तो आपको एक वीडियो जैसा मिलेगा देखने के लिए। देखो व्यू मटेरियल, इधर क्लिक करेगा तो आपको ये ओपन करके मिल जाएगा, आपको देखने को मालूम पड़ेगा, कभी भी आपको चेक कर सकते हैं ये चैप्टर में क्या है, वो चैप्टर में क्या है, कौन सा स्टडी करना है, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें डाला हुआ है। दूसरा आपका बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक, कुछ लोगों के पास हार्ड टेक्स्ट बुक नहीं होगा, नो टेंशन, आपका टेक्स्ट बुक मैं इधर डाला है। आपका टेक्स्ट बुक एक गूगल क्लासरूम से आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना, पाठक ईमेल आईडी से कोई भी इसमें एक्सेस करेगा तो आपको एक्सेस मिलेगा। लेकिन दूसरा कुछ ईमेल, बाहर का ईमेल आईडी यूज करेगा तो ये नहीं मिलेगा, कुछ भी एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ मीन्स डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा, व्यू करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं परमिशन नहीं दिया। मैंने परमिशन दिया है पाठक लोगों को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। आपको आपका ये टेक्स्ट बुक चाहिए तो डाउनलोड भी करके आपका बुक में आपका मोबाइल में या आपका कंप्यूटर में डाउनलोड भी करके रख सकता है। ओके। और उसके अलावा और एक इधर दिया है, वो सभी थिंग्स जनरल इंफॉर्मेशन में है, दैट इज 11th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल हैंडबुक। आपका प्रैक्टिकल का हैंडबुक भी इधर है, मतलब सारे बहुत इंफॉर्मेशन जो जनरल है, आपको ये जनरल कैटेगरी में दिया हुआ है। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन वॉच इट, यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन रीड इट। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया फ्रेंड्स? प्लीज टेल मी, गिव मी अ बिग व्हाई ओवर देयर। Okay, good. Now, the most important part of this Google Classroom is that अभी देखिए चैप्टर वाइज आपका टेक्स्ट बुक में आप देखिए 16 चैप्टर्स है। आपका टेक्स्ट बुक में 16 चैप्टर्स है। इसमें 16 चैप्टर्स का अंदर आप देखिए पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो गया, अभी मैंने ऑलरेडी ले लिया आपका क्लास में, अनेक्स मैडम आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया। अभी तक मैंने जो लेक्चर लिया है, इधर मेरा लेक्चर का वीडियो इधर देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, मैंने जो लेक्चर लिया है उसका वीडियो इधर है, आप लोग कुछ लोग इसमें अटेंड किया गया है। ओके। और फर्स्ट चैप्टर का नोट्स में यहाँ दिया है। और कितना लेक्चर ये पहला चैप्टर के लिए मैंने लिया, सो ये सभी लेक्चर का वीडियो इधर डाला है, आपको ये कभी भी एक्सेस करके वॉच कर सकता है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए आपको इधर वो भी दिया है। सो मैंने इधर पॉइंट्स दिया, नोट्स दिया, मैंने कितना लेक्चर लिया है, ये लेक्चर का वीडियो दिया है, ये सब कुछ मैंने अभी फिलहाल डाला है। एनीबडी कैन एक्सेस। और आपका लेक्चर मिस हो गया तो अभी अनेक्स मैडम का लेक्चर आपने ऑलरेडी अटेंड किया, चैप्टर स्टडी किया, शायद मैडम नोट्स दिया होगा, वो नोट्स भी मैडम इधर डाल देंगे, मैंने ऑलरेडी डाला है, मैडम भी डालेंगे। आपको कौन किसका नोट्स चाहिए वो डाउनलोड करो, आपको स्टडी कर सकता है। सिमिलरली मैं चैप्टर 2 का, अभी चैप्टर 2 का 11th बी में चैप्टर 2 मैंने खत्म कर दिया। अभी कितना लेक्चर्स मैंने लिया है, सभी लेक्चर्स सेकंड चैप्टर का उधर ऑलरेडी ऐड किया है। और उसके अलावा देखिए ये चैप्टर का नोट्स वहां पोस्ट किया है, और नोट्स आपको वहां से डाउनलोड कर सकता है। और नोट्स पूरा डाल दिया अभी, इवन असाइनमेंट भी डाल दिया है। सो चैप्टर नंबर 2 के लिए जो कुछ मैंने डाला ये आपको यहाँ से मिलेगा। अभी आपका एनेक्स मैडम को भी ऐसा लगता है कुछ दूसरा नोट्स डालना तो वो भी डालेंगे, आपको कौन सा भी आपको ले सकता है। ठीक है। सो ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। और ये चैप्टर नंबर 2 एनेक्स मैडम नहीं लेगा अभी। अभी चैप्टर नंबर 2 मैं आई विल टेक फॉर यू, दैट इज व्हाई आई केम ओवर हियर टुडे। और चैप्टर 3 मैं अनेक्स मैडम के दिए, अनेक्स मैडम के लिए दिया है, और शी विल टेक चैप्टर नंबर 3 नाउ। और चैप्टर नंबर 2 आई विल टेक। ओके। सो ये क्लासरूम आप अच्छी तरह से यूज करना, आपको सभी इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन में इधर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आपको लर्निंग मटेरियल्स इधर है, बहुत लर्निंग मटेरियल्स हैं, आपको जो लर्निंग मटेरियल चाहिए आपको ले सकता है। अभी आज मैं आपके, अभी ये जो लेक्चर है ना बी डिविजन के लिए जो लिया है, अभी आपके लिए मैं जो लेक्चर ले रहे उसका भी वीडियो अगर जरूरत पड़ेगा, मेरे को लगता है ये भी डालने दो सोचेगा तो मैं इधर किधर भी डाल देगा।
शायद ये टॉपिक मतलब ये जो डेट वाइज मैंने डाला है शायद एक्स्ट्रा डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको एक लेक्चर का कभी भी आपको वॉच कर सकता है। मैं कोई भी क्लास में लेने दो, मेरा एक लेक्चर वहां है। ओके, सो यू कैन डू इट। हाउ यू फील गूगल क्लासरूम इज गुड और बैड? फ्रेंड्स प्लीज रेस्पॉन्ड टू मी। गूगल क्लासरूम, हाउ यू फील? गुड, बट माय सजेशन, यूज इट। अब इसका अंदर सारे बहुत लर्निंग मटेरियल्स आपको मिला है। अभी मेरा लैंग्वेज में हिंदी यूज कर रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। आपका कौन सा लैंग्वेज चाहिए? आपका कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेंस है? मिक्स चलेगा? क्योंकि मैं सभी मीडियम वालों को मैं या गुड, ओके, विद योर परमिशन आई एम मिक्स आई एम गोइंग टू मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं दोनों को मिक्स करके आपका विद योर और कैन से परमिशन आई विल डू इट। ओके, कुछ भी तकलीफ है तो बोलना। ओके, सो इतना है आपको गूगल क्लासरूम के बारे में बोलना। सो गूगल क्लासरूम में अगर आपका क्लास में कोई नहीं है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज ज्वाइन टुडे इटसेल्फ। ओके, मैं ये जो गूगल क्लासरूम अभी बंद कर रहे, ओके, गूगल क्लासरूम बंद कर दिया। अभी मेरे को दूसरा एक इंफॉर्मेशन आपसे पास करना है, दैट इज नाउ you see, now I think almost some 23 students are there। आपका क्लास में 27 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स नहीं है। 23 स्टूडेंट्स, 23 स्टूडेंट्स अभी इधर ज्वाइन किया है। ओके, सभी लोगों को मेरे को एक रिक्वेस्ट है, आप ये सिस्टम में लेक्चर में, मेरा लेक्चर में गूगल मीट में कुछ दूसरा प्रोविजन कर रहे हैं। ओके, आपको इसलिए गूगल एक शायद अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी क्लास में शायद ऐसा होगा, आपको गूगल का एक क्या बोलता है क्वेश्चनेयर का मतलब असाइनमेंट का गूगल फॉर्म दे रहे। वो गूगल फॉर्म आप फिल करता है, आपका अटेंडेंस ऐसा मिलता है। वो गूगल फॉर्म किसी को भी मिलेगा, अभी क्लास अटेंड नहीं किया तो भी गूगल फॉर्म फिल किया, उनको अटेंडेंस मिलता है। ये गूगल मीट में जो लेक्चर ले रहे हो टीचर का सेटिंग है अभी फिलहाल। बाकी दूसरा कुछ सेटिंग है कि मेरे को मालूम नहीं, ऑलरेडी एक सिस्टम सेटअप है, लेकिन आपका बाकी कोई भी टीचर्स अभी तक वो सिस्टम सेटअप एक्टिवेट करके मैंने देखा नहीं। शायद एक टीचर ने, सुष्मिता मेहता ने शायद एक बार वो एक्टिवेट किया, मेरे को ऐसा लगता है। ओके, सर ये आपने किसका नाम है ये, शमशाद, आप कोई लिंक के बारे में बोला गूगल क्लासरूम के बारे में है, तो गूगल क्लासरूम का कोड मैंने अभी क्लासरूम में दिया है। अभी कोड कोड बोलेगा तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कोड मैं वो स्क्रीन शेयर बंद कर दिया। ओके, ये कोड देखेगा तो आपको डायरेक्टली आपका ऑलरेडी एक्सिस्टिंग गूगल क्लासरूम से आपको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स ये क्लासरूम में है वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, नहीं तो मेरे को बाद में पूछो, मेरे को व्हाट्सअप कर दो। मैं आप या कोड डाल दिया है, अनामिका डाल दिया है, सो वो नोट कर दीजिए, आप वो कोड यूज करके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इधर क्या बोल रहे, क्लासरूम कैसे ज्वाइन, मेरा लेक्चर में कैसे ज्वाइन करने का। जूम प्लेटफॉर्म में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा नहीं अटेंडेंस के लिए। आपका चैट बॉक्स में आपका नंबर नेम कुछ भी नहीं डालने का। आप जब क्लास में ज्वाइन करते टाइम, शायद आपका जो डिवाइस है आपका सिस्टर यूज करता होगा या ब्रदर्स यूज करता होगा, यंग वंस यूज करता, दूसरा कोई भी यूज करता होगा, उसमें जूम प्लेटफॉर्म शायद डाउनलोड किया है। लेकिन डाउनलोड किया तो भी अलग अलग लोग यूज करने का कारण कोई भी एक ईमेल में वो लिंक्ड होगा। सो आपको कोई भी ईमेल आईडी लिंक्ड मतलब कोई भी जूम से आपको यूज ऑन मतलब एंटर कर सकता है। बट ओनली थिंग इज दैट व्हेन यू एंटर, आप आपका नाम ये स्टाइल में चेंज करना है। देखिए मैं इधर जो दिखा रहे आपको, अभी इधर देखिए मैं आपको एक ये जो स्टाइल में मतलब आपका डिविजन है, इधर बी लिखा है, मैं बी वालों के लिए मैंने ये दिखाया था, वो बी लिखा है, बी का की जगह पे आपका ए हो जाएगा। और उसके बाद आपका 4 डिजिट जीआर नंबर आपको क्लास टीचर आपको सबको दिया है, और किसी को मालूम नहीं तो मेरे को बोलो, मेरे पास आपका सभी जीआर नंबर है। और आपका नाम बराबर लिखना, लेकिन नाम लिखते टाइम डबल नेम लिखना, क्योंकि जीआर नंबर लिखा तो फिर एक नेम है तो भी इश्यू नहीं है, क्योंकि जीआर नंबर से मैम आपका अटेंडेंस मार्क कर देंगे। क्योंकि लेकिन इधर बराबर आपका नेम लिखना है। और दूसरा,
अभी शायद आपका जो क्लास टीचर सेलिना मिस शायद आपका रोल नंबर शायद देगा, दिया है कि मालूम नहीं, टेंटेटिव करके मेरे को उन्होंने बताया। लेकिन अगर आपको टाइम रोल नंबर मिला तो रोल नंबर डालो, नो इश्यू। रोल नंबर या जीआर नंबर, कोई भी एक नंबर उधर जरूरी है। ओके, अगर आपका जीआर रोल नंबर मिला, शायद आपका रोल नंबर 11 है, आप लिखो A11 आपको जीआर नंबर। लेकिन अभी जो सीरियल नंबर है वो यूज मत करो। अभी जो आपका जो सभी जगह पे आप सीरियल नंबर यूज कर रहे हैं, वो सीरियल नंबर यूज मत करो, आपका रोल नंबर ही यूज करना। सीरियल नंबर अलग है, रोल नंबर अलग है, समझा? सीरियल नंबर अभी जो आपका क्लास गूगल क्लास सॉरी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका क्लास टीचर ने डाला, वो क्या है, वो आपका सीरियल नंबर है। लेकिन बाद में वो टीचर आपको एक रोल नंबर देगा, वो आपका क्लासरूम क्लास में आपका ऑर्डर है, सीरियल है। सो वो नंबर चेंज हो जाएगा। सो आपको रोल नंबर मिल गया तो रोल नंबर डालना। अगर जीआर नंबर है, रोल नंबर नहीं मिला, और जब तक रोल नंबर नहीं मिल रहे, आप आपका जीआर नंबर ही यूज करो। सो इतना आपको क्लियर हो गया? ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया? अभी कैसे लिखना है ये भी मैंने बोला। गो टू पार्टिसिपेंट्स, आपका मोबाइल में आपको कैसा नाम चेंज करना। अभी कोई इधर है ना, अभी आपका इधर कोई भी ऐसा है विदाउट चेंजिंग नेम, मैं बोलता अभिषेक मंडल अभी तक चेंज नहीं किया, भावेश राठौर चेंज नहीं किया, पट्टी कोनार चेंज नहीं किया, पृथ्वी आपने मेरा क्लास अटेंड किया है पहले भी, फिर भी आप चेंज नहीं कर रहे, रिश्वा शर्मा अटेंड चेंज नहीं किया, शमशाद चेंज नहीं किया, सुमित चेंज नहीं किया, विजयानंद चेंज नहीं किया, ऐसे सारे लोग हैं। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी चेंज कर लीजिए। चेंज करना इजी है। गो टू पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का वहां जाइए, आपका मोबाइल में नीचे पार्टिसिपेंट्स है, उसमें क्लिक करो और एक लिस्ट आएगा इधर। अभी अपना साथ जो कितना लोग आपका फ्रेंड्स है इधर, हम मेरा मेरा चलो इधर है, नो इश्यू। सो आपका फ्रेंड्स है, उनका सभी लोगों का नाम आएगा, आप उसमें आपका नाम चेक करना। आपका नाम चेक करने के बाद उसका ऊपर क्लिक करना। क्लिक करेगा तो रीनेम का एक प्रोविजन हम देखेंगे। वो रीनेम क्लिक करेगा तो आपका नाम कैसे लिखना है वो आपको वहां मिल जाएगा। सो प्लीज डू इट लाइक दैट। यू गॉट इट क्लियरली फ्रेंड्स? एनी डाउट? किसी को भी कुछ डाउट है? पहले सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम लेक्चर में जाएंगे। कुछ डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है ना? प्लीज रीनेम, प्लीज रीनेम। जो लोग रीनेम नहीं किया है वो सभी लोग प्लीज रीनेम राइट नाउ। नाउ अभी मैं आपको दिखाने को जा रहे हैं, मैं सेकंड चैप्टर लेने वाला है बोला। आई एम गोइंग टू टेक चैप्टर नंबर 2 फॉर यू। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपका टेक्स्ट बुक ओपन, आपका पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन कर दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। आपका टेक्स्ट बुक में 14 सब टॉपिक्स है। आपका टेक्स्ट बुक में कितना सब टॉपिक्स मैंने बोला? हाउ मेनी सब टॉपिक्स आर देयर? ये चैप्टर नंबर 2 में 14 सब टॉपिक्स आ गए, उसमें 12 सब टॉपिक्स। दैट मींस इधर लेफ्ट साइड में देखो तो आपको मालूम पड़ेगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से लेके 2.12 तक। ओके, 12 तक जो है वो आपको स्टडी नहीं करना है। मतलब उतना टॉपिक्स डिलीट कर दिया, वो आपको स्टडी नहीं करना। फिर आपको कौन सा स्टडी करना है? आपको स्टडी करना है खाली 2 सब टॉपिक्स। 14 सब टॉपिक्स टोटल है, 1 to 12 रिमूव कर दिया। अभी आपको कौन सा सब टॉपिक स्टडी करना है? प्लीज राइट द चैट बॉक्स में नंबर, चैट बॉक्स में नंबर लिखिए, कौन सा आपको स्टडी करना है। सब टॉपिक नंबर 12 तक रिमूव्ड है, 13 and 14। गुड, गुड अनामिका। ओके, 2.13 and 2.14 खाली ये 2 टॉपिक आपको स्टडी करना है। अभी मैं आपको ये टेक्स्ट बुक ओपन करके दिखाऊंगा, ये 2.13 और 14 कौन सा है। ओके, अभी देखिए ये है आपका टेक्स्ट बुक, आपका टेक्स्ट बुक आपका स्क्रीन पे आ रहा है। अभी देखिए 2.1 ये सिस्टमैटिक्स क्या है बोलता है। सो नो नीड टू स्टडी सिस्टमैटिक्स, ये आपको रीड कर सकता है। मैं भी अभी उसमें जाने बात करने को नहीं जा रहे, टाइम वेस्ट होता है। ओके, उसके बाद आपको स्टडी करना है क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसको बोलता है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन भी आपको स्टडी नहीं करना।
My voice is not coming there. Everybody getting my voice, friends? Ankush is saying that voice is not coming. आपका मोबाइल पे आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं अंकुश? आपका डिवाइस में मोबाइल यूज करते तो ऊपर लेफ्ट साइड में एक स्पीकर का बटन है, वो शायद आप बंद करके रखा होगा। ओके, वो बटन ऑन कर दीजिए, वो ऑन करेगा तो आपको मिल जाएगा। अभी मेरे को आपको दिखाना है तो आप इधर देखिए, आपका मोबाइल में इधर एक बटन है ना, इधर ओके, हियर एक ऊपर एक बटन है, वो बटन एक स्पीकर का सिंबल आपको देखने को मिलेगा, वो सिंबल आप शायद बंद करके रखा होगा, वो आप ऑन करें तो आपको वॉइस मिल जाएगा। नाउ क्लासिफिकेशन, उसके बाद देखिए 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में 3 डोमेन्स में डाला है, वो भी आपको स्टडी नहीं करना। उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी, वो क्या है, मतलब टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके बारे में आपको वो भी स्टडी नहीं करना। उसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन नंबर्स, नो नीड टू स्टडी। देन उसके बाद क्लाडोग्राम, वो एक ब्रांचिंग पैटर्न है, वो भी आपको स्टडी नहीं करना। फिर उसके बाद फाइलोजेनी, एवोल्यूशन के बारे में है, वो भी आपको स्टडी नहीं करना। और उसके बाद डीएनए बार कोडिंग है, वो भी आपको स्टडी नहीं करना। 9 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, वो भी नहीं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वो भी नहीं। और उसके बाद यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी नहीं। और उसके बाद नोमेनक्लेचर, वो भी नहीं। फिर कहां से है आपको स्टार्ट होता है, आपको स्टडी करना है फ्रॉम हियर, पेज नंबर 10 से स्टडी करना है। पेज नंबर 10 में क्या है देखिए, 2.13 एंड 2.14, ये है आपका ये साल का टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है 2.1 से 2.12 निकाल दिया, 13 14 है, सिर्फ 2 ही है बोलेगा तो भी मेजर पार्ट ये चैप्टर का यही है, मेजर पार्ट इधर रखा है, छोटा छोटा जो टॉपिक है वो लो उड़ा दिया। सो इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? नाउ इज इट क्लियर? मैंने अभी तक जो बोला है एवरीथिंग इज फाइन? ओके, नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शायद आपका मैडम नेक्स्ट मैडम चालू किया होगा, स्टार्ट किया, started? Yes, okay, she told me that मुनीरा तक किया करके, मुनीरा चालू किया? यस, सो मैं काम करता हूं, मैं आपको मेरा पावर पॉइंट दिखाता हूं अभी। नाउ हम लोग पावर पॉइंट में आएंगे, उसके पहले एक सेकंड है। एक सेकंड, मैं उसमें आ रहे अभी। नाउ आई होप दैट इट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। एक बार स्क्रीन में आ गया तो मेरे को मैसेज देना। Okay, it has come there on your screen right now. Okay, fine. Now, what is biological classification? Now, in classification means what? In very simple sense, if we say what is classification, the meaning is that, don't worry, Sumit, how many teachers you want? How many you want? Don't worry, अभी कितना नंबर आ गया उतना है। Okay, so classification means what? Systematic arrangement of plants and animals. Systematic arrangements को, अभी कुछ भी ले लो, systematic arrangement को classification बोलता है। So classification means what? अभी anything, अभी आपको मालूम है आपका हाथ में सारे बहुत बुक्स है, बड़ा है छोटा है,
एकदम छोटा है, ये आप कैसे अरेंज करके रखेंगे आपका घर पे? ऐसा कैसे भी नहीं छूटता है। यू आर अरेंजिंग इट इन ए सिस्टमैटिक मैनर, मतलब एकदम बड़ा बुक एकदम नीचे होगा, उससे छोटा उससे ऊपर आएगा, उससे छोटा उससे छोटा, ऐसा आता है। So this is what is called systematic arrangement. That means based on certain similarities and differences, we are arranging something in a systematic way. That is systematic arrangement. So this classification, you can see that started since long. The very first classification we can see that is executed by one scientist, uska naam hai, that is Aristotle. So Aristotle is the man who he is the man who first did it. Who is the man who first tried to tried to classify the living organisms based on certain criteria. Okay, so he is the father of biology, we can say. He is the man who did all these things first. And how he classified this? He classified the living organisms in simple way, we say plants and animals like that, but he classified plants into trees, shrubs and herb. ये आपका बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये जो अरिस्टोटल मैंने ये जो पॉइंट बोल रहे आपको बुक में नहीं है, ये एनसीईआरटी का बुक है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी का बुक बेस कर रहे, लेकिन आपको जो चाहिए वही मैं देता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी का बुक में जो है सब इंफॉर्मेशन मैं ऐड करके दूंगा आपका जनरल नॉलेज के लिए। ओके, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, चाहिए तो आपको नॉलेज चाहिए तो देख लो। सो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रीज। ट्रीज बोले तो बहुत टॉल ट्रीज, उससे नीचे वाला श्रब है, सबसे छोटा वाला है हर्ब। सो ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ट्रीज को क्लासिफाई किया। एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया है? एनिमल को उनका ब्लड का कलर देखे, रेड ब्लड या नॉन रेड ब्लड। सो ऐसा रेड ब्लड करके अभी मामल्स ले लो, लिजार्ड ले लो। अभी मामल्स देखो, मामल, लिजार्ड, बर्ड्स एंड फिश, ये सभी एनिमल्स आप देखेगा ना, यू कैन सी दैट वो सभी एनिमल्स में ब्लड कलर रेड है। अभी आपको मालूम है ब्लड का कलर का कारण क्या है, मैं अभी उसका नहीं बोल रहे। ओके, लेकिन दूसरे एनिमल्स देखिए, अभी इंसेक्ट्स देखिए, अर्थवर्म देखिए, कॉकरोच देखिए, वहां आप देखेंगे ना, सो वहां यू कैन सी दैट देयर इज नो ब्लड रेड, नो रेड ब्लड, नो ब्लड इज नॉट रेड कलर। सो उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया लाइक दैट, बट दैट क्लासिफिकेशन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वन साइंटिस्ट, उसका नाम है कार्ल लीनियस। सो कार्ल लीनियस in the year 1758 classified the living organisms into two types. Basically, the basic method for this classification, basic reason, basic criteria for this classification was nutrition. What I said? What was the basic criteria मैंने बोला? चैट बॉक्स चालू रखना हमेशा, चैट बॉक्स जरूरी है। आप चैट बॉक्स में पूरा नहीं लिखने का, यू राइट ओनली द फर्स्ट लेटर। ओके, nutrition. So based on nutrition, that means the mode of nutrition, Carol Linus divided the living organisms into two kingdoms, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. So that is classified into two. So किसने किया ये किसने किया? आपका टेक्स्ट बुक में है, वो जो बॉक्स में दिया हुआ है ऊपर, वो पेज नंबर क्या है? 10, पेज नंबर 10 का ऊपर दिया है, कार्ल लीनियस इन द ईयर 1758। ओके, समझ में आया पॉइंट? लेकिन ये क्लासिफिकेशन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, बिकॉज इसमें बहुत डिफिकल्टीज इश्यूज है। ओके, व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस क्लासिफिकेशन? आप देखिए, आप अभी 12वीं 11वीं का क्लास में बैठा है, जब मैंने आपका जगह पे बैठा, जब मैं बैठा है तब आपका क्लास में, मतलब 11वीं में, वो साल बहुत पहले है, 83 का स्टोरी बोल रहे, 1983। तभी हम कैसे स्टडी किया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स फर्स्ट, और मेरा स्टडी खत्म होने के पहले आ गया है क्लासिफाइड इनटू 3। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसमें एक एडिशन कर दिया, टू किंगडम बोलेगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन मैं जब मेरा स्टडी खत्म कर दिया 93 में, 83 से 93 में क्या स्टडी किया है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ओके, समझ में आया?
So 2 kingdom classification, then 3 kingdom classification. अभी you are going to study 5 kingdom classification. Okay. लेकिन ये 2 kingdom classification आपने एक्सेप्ट नहीं किया. मतलब जब नया स्टडीज आता है तभी ओजुना वाला रिमूव कर रहे. सो उसमें क्यों रिमूव कर दिया? ये 2 kingdom classification क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? That is mentioned over here. What is written over here? Just look at there. You can read it easily. Okay. What is written there? One. The first point is that अब हमको टाइम नहीं है क्योंकि मैं आपको सारे बहुत इंट्रोडक्शन दिया आज का लेक्चर में. नेक्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा. लेक्चर स्टार्ट करेगा डायरेक्ट. ओके. मेरा जो दूसरा जो वीडियो है वो प्लीज लिसन दैट. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. मतलब अपना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स होने दो, एनिमल्स होने दो, उसमें प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स करके दो कैटेगरी है. ये प्रोकैरियोट्स जो बोलता है प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर वाला. प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर वाला बोलेगा तो दे आर हैविंग नो न्यूक्लियस, दे आर हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उसका सेंटेंस हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट्स आर हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. मैं बीच में एक बात आपको बोलने को चाहता हूं नोटबुक के बारे में. आपको मैं नोट्स प्रोवाइड किया है गूगल क्लासरूम में. नोट्स आपका टेक्स्ट बुक, आपका बायोलॉजी का नोटबुक में नहीं लिखना. आपको बायोलॉजी के लिए जो 3 टीचर्स आएंगे, अभी 2 टीचर्स बेसिकली आएंगे और मैं आपको बीच में आएंगे. मेरा लेक्चर में आप क्या करना है, आपका नोटबुक में मैं जब इधर बात करते टाइम क्या है, आप नोट करके बैठना. मतलब आप सुन रहे लिख रहे, सुन रहे लिख रहे, लेकिन पूरा कॉपी नहीं करना. आपको जो लगता है ये मेन पॉइंट लिखो. ओके. मतलब अभी मैं प्रोकैरियोट्स बोल रहे, लेकिन प्रोकैरियोट्स का मीनिंग इधर नहीं है. लेकिन प्रोकैरियोट्स का मीनिंग मैंने बताया अभी. वो आपका टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, शायद वो आपका नोटबुक में नहीं होगा, आई मीन नोट्स में नहीं होगा. सो क्या करना है, प्रोकैरियोट्स मतलब नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सो मैं जो बोला तो तुरंत आपको आपका नोटबुक में लिखना है. इसको बोलता है लेक्चर नोट्स. मतलब लेक्चर का टाइम जो बोल रहे तभी आप पॉइंट नोट्स कर रहे, नोट कर रहे. ये नोट करना जरूरी है. इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? विल यू डू इट? विल यू डू इट? ओके. ये पूरा कॉपी नहीं करना आपको. इसका पूरा नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में है, लेकिन लेक्चर नोट्स नोट करना. क्योंकि व्हेन आप स्टडी करते टाइम प्रोकैरियोट्स के बारे में सुनते टाइम अरे प्रोकैरियोट्स क्या है, क्या करके आप सोच के बैठेंगे प्रोकैरियोट्स क्या है, लेकिन आप नोटबुक ओपन करके देखेंगे ना, लेक्चर नोट्स का जो ये देखेंगे ना, तुरंत आपको अरे प्रोकैरियोट्स बोलेगा तो न्यूक्लियस उसको नहीं है, या न्यूक्लियस उसका वेल डिफाइंड नहीं है. सो दैट इज द मीनिंग. सो जो प्लांट्स और एनिमल्स ये दुनिया में है, सो उसमें प्रोकैरियोट्स भी होता है, यूकैरियोट्स में होता है. क्योंकि प्रोकैरियोट्स बोलेगा तो उसका न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड. और कौन सा टाइप आता है अभी फिलहाल अपना नॉलेज के अनुसार? एक देखिए बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया. ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं. लेकिन यूकैरियोट्स कौन सा है? फंगस है, मोसस है, फर्न है, जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है, हायर प्लांट्स, इवन बी पीपल एनिमल्स में. सो वी ऑल आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स मतलब क्या है? उसका उसका न्यूक्लियस है दैट इज वेल डिफाइंड. आपको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेगा तो उसका न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड. ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड कैसे बोलता है? बिकॉज न्यूक्लियस इज हैविंग एन आउटर कवर. Nucleus is having an outer cover that is called nuclear envelope, or that is called nuclear envelope or membrane. So ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको है, इसलिए हम बोलता है ये यूकैरियोट्स है, ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है. ओके. सो लेकिन देखिए ये जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग है. लेकिन लिनस ने क्या किया, ये दोनों को कहां प्लेस कर दिया? देखिए इधर, वेयर ही प्लेस्ड इट, ही प्लेस्ड देयर अंडर द किंगडम प्लांडे. गलत हो गया, मिस्टेक हो गया. लेकिन ऐसा डालने का कारण क्या था? उन्होंने कुछ कारण से डाला. व्हाट वाज द रीजन? उन्होंने क्या देखा उसमें? उन्होंने न्यूक्लियस कुछ देखा नहीं, उन्होंने सेल का वॉल देखा. प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स से ये सभी को क्या है, अभी इधर नाम लिखा है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगे, मोसस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सबको क्या है? एक सेल वॉल रहता है. आपको मालूम है सेल को एक आउटर मोस्ट कवर होता है. ओके. वो कवर को बोलता है सेल वॉल. उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देके ऐसा क्लासिफाई किया. समझ में आया? बट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आर वाइडली डिफरेंट. उनका कैरेक्टर टोटली डिफरेंट है. लेकिन उन्होंने 2 किंगडम में डाल दिया एंड वी डिड नॉट
accept that. Now, what is the second reason why did not accept? Second reason is that अभी हमको मालूम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अभी बैक्टीरिया ले लो या अदर ऑर्गेनिजम्स ले लो, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखेगा तो कौन सा है? आपको बोल सकता है 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर बॉडी सेल, आई मीन सेलुलर स्ट्रक्चर। कैन यू टेल मी? आप मेरा स्क्रीन देखते तो आपको बोलने को होता है। यस, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। लेकिन देखिए क्लामेडोमोनास दैट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, स्पाइरोगेरा दैट इज ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। लेकिन ये दोनों को अलग अलग जगह पे डालने का था, लेकिन वो क्या कर दिया है, ये दोनों को उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया, आल्गे करके जो ग्रुप है उसमें डाल दिया। ओके, दे प्लेस्ड अंडर आल्गे। सो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग अलग नहीं किया, दूसरा गलती हो गया। एंड थर्ड रीजन देखिए क्या किया, फंगस आपको मालूम है? आपको फंगस मालूम है क्या? फंगस को देखा कभी भी? अरे बिग वाई और बिग एन, फंगस को देखा? यस, एक एग्जांपल बोल सकता है जो देखा हुआ फंगस? फर्स्ट लेटर लिखे तो मेरे को समझ में आएगा, मैं जो एक्सेप्ट कर रहे हो वो आप बोलेगा तो। आपने फंगस देखा? रिश्मा जीआर नंबर नहीं डाला है? ब्रेड में होता है फंगस। मशरूम देखा है? मशरूम इज व्हाट? इज अ फंगस। मशरूम इज ए फंगस। लेकिन मशरूम का कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द मशरूम? हाँ, रेड बोल रहे, अलग अलग बोल रहे, रेड और ब्राउन, लेकिन व्हाइट। अभी आपको जो खाने के लिए मशरूम जो मिलता है मार्केट में मिलता है, नॉन ग्रीन है, इतना समझो। नॉन ग्रीन है तो उनको खाना बनाने को नहीं होता है ना, ग्रीन प्लांट्स का जैसा खाना बनाने को होता है? नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स उसको खाना कहां से मिलता है? सरोजनी और आपको जो हाथ उठाया ना, किसी को बात करना तो चैट बॉक्स यूज कर दीजिए, वो कन्वीनियंट होगा। ओके, so mushroom, they are depending on others for their food. That means mushroom is a heterotrophs. हमारा जैसा मशरूम क्या करता है, दूसरों को डिपेंड कर रहे हैं अपना खाने के लिए, उनको खुद खाना बनाने को नहीं होता है। सो उनको हेटेरोट्रॉप्स है, एनिमल का जैसा। बट दूसरा ग्रीन प्लांट्स कैसा है? ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। अब इधर देखिए आप, ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। और फंगस दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स अलग है, हेटेरोट्रॉप्स अलग है। लेकिन लिनस ने क्या किया, दोनों को एक साथ डाल दिया। क्या कारण बोला? क्या कारण बोल के दोनों को एक साथ डाल दिया? एक हेटेरोट्रॉप्स है, एक ऑटोट्रॉप्स है, दोनों को अलग अलग जगह पे डालने का जगह एक ही साथ डाला है। उन्होंने क्या रीजन बताया? टायर्ड फ्रेंड्स? लंच के लिए गया सब लोग? मैं अभी देगा लंच ब्रेक आपको। सेल वॉल, वेरी गुड। सो उन्होंने क्या कारण बोला? अरे फंगस को सेल वॉल है, प्लांट्स को सेल वॉल है, सो दोनों एक साथ रहने दो बोला। लेकिन ऐसा नहीं है। सो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन, लिनस का जो क्लासिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट 1990s में, 1995 1969 में एक क्लासिफिकेशन आया है। वो क्लासिफिकेशन अभी यू आर स्टडिंग, दैट इज आरएच विटाकर। आरएच विटाकर एक साइंटिस्ट इन 1969 he proposed a new type of classification that is called five kingdom classification. That is called a five kingdom classification. And according to him, all the living organisms are classified into five kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. These are the five kingdoms which are accepted now. लेकिन आप ध्यान में रखना, कुछ भी करो उसमें हमेशा ड्रॉबैक होता है। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हम सभी लोग अभी एक्सेप्ट किया है, सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी ड्रॉबैक है, वो हम आगे देखेंगे। ओके,
सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी ये जो पॉइंट आपको समझ में आया, आर.एच. विटाकर in the year 1969 classified the living organisms into 5 types or 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. आपने, आपका टीचर ने ये पूरा एक्सप्लेन किया होगा, अभी मैं खाली रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मेरे को आपको पूरा रिवाइज मतलब स्टार्ट करना है किंगडम मोनेरा। अब देखिए इधर पूरा आ चुका है। ओके, ये जो क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स, 3 क्राइटेरिया, ये भी मैं बात करके मैं बंद करता हूं। तो दिस क्लासिफिकेशन आर.एच. विटाकर ने ये क्लासिफिकेशन कैसे किया है? बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया बेसिकली। अभी कार्ल लिनस ने क्या न्यूट्रिशन देके कर दिया। ओके, अरिस्टोटल दूसरा कैरेक्टर देके कर दिया। सो सभी लोग कुछ कैरेक्टर का ऊपर क्लासिफिकेशन करके बैठा है। सो आर.एच. विटाकर ने 3 पॉइंट्स, 3 क्राइटेरिया ऑब्जर्व करके क्लासिफाई कर दिया है। व्हाट आर दोस 3 स्ट्रक्चर्स या 3 क्राइटेरिया? नंबर वन सेल स्ट्रक्चर। ओके, नंबर 1 इज दैट सेल स्ट्रक्चर। नंबर 2 इज दैट थैलस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 इज दैट, ओके, बेसिकली 3 बोलता है लेकिन टोटल 5 पॉइंट्स, अभी आगे का स्लाइड में भी आप देखेंगे 5 पॉइंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नंबर 3, ये 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। समझ में आया? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। इन एडिशन टू दैट ये भी कंसिडर किया है लेकिन ज्यादा नहीं किया। वन इज रिप्रोडक्शन, द अदर वन इज दैट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, सो रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और टोटल 5 क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया 3 आर देयर। सेल स्ट्रक्चर, मैं रिपीट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर, thallus organization, nutrition. Then 2 more: reproduction and phylogenetic relationships. तो इतना बात करके मेरे को आज का सेक्शन इधर बंद करना है। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप देखिए, मैं अभी इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्लास में मेरे को किंगडम मोनेरा स्टार्ट करना है। सो वहां से मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। कभी है नेक्स्ट क्लास आपको आपका क्लासरूम में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी देखिए, मैं बायोलॉजी के लिए 11th ए के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आपका बायोलॉजी का टीचर्स तीनों उसमें है। ये टीचर्स आपसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू बायोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप। बायोलॉजी व्हाट्सएप ग्रुप बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट। आपका आपका जो क्लास टीचर ने जो बनाया जो क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको लिंक नहीं मिला तो भी आप बायोलॉजी का ग्रुप हमेशा चेक करना, क्योंकि उसमें आएगा आपका पूरा इन्फॉर्म। उधर भी हम लोग डालेंगे, अगर बाई मिस्टेक डालने को नहीं हुआ तो भी ध्यान में रखना। आपको कुछ लिखने को नहीं मिलेगा, पूरा एडमिन को ही डालने को मिलेगा। आपको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अभी आपको मुझे बात करना तो मुझे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना। नहीं तो एनेक्स मैडम तो एनेक्स मैडम से, या नंदे मैडम से नंदे मैडम से बात कर देना। गूगल क्लासरूम में लिंक मिलेगा, गूगल क्लासरूम चेक करना। आपका बायोलॉजी का ग्रुप लिंक चेक करना बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए। क्लासरूम में भी डालेंगे फॉर टाइम बिंग नाउ। अभी आज मैंने डाला है लेकिन बहुत एडवांस में नहीं डालेगा। प्रीवियस लेक्चर जब खत्म होगा तुरंत आपको आपका ग्रुप में आएगा। 10 मिनट में आपका नेक्स्ट लेक्चर ए है लिंक। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स नाउ? आपका अटेंडेंस इधर मार्क हो गया है। आप जब इधर ज्वाइन किया, इसका अंदर आ गया है, तुरंत आपका अटेंडेंस मार्क हो चुका है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू लीव यू। सो नाउ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर किसका है, कौन लेगा आपका क्लास में, वो आपको इंफॉर्मेशन कोई भी एक टीचर आपको दे देंगे। मैं मेरा साइड से या दूसरा दो टीचर से, किसी से भी बायोलॉजी का लेक्चर कभी है, आपका टाइम टेबल मालूम है, वो टाइम टेबल में के अनुसार कोई ना कोई आपका क्लास में आएंगे लेक्चर लेने के लिए। वो लिंक भी वही टीचर आपको देगा। समझ में आया? आपको कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी एक टीचर का लिंक आपको नेक्स्ट बायोलॉजी पीरियड में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए टाइम टेबल का आपका क्लास में टाइम टेबल आया है, कोई भी टीचर्स का नाम नहीं डाला है, बायो करके लिखा है, बायो का जगह पे बायो करके लिखा है। मैं आएगा नहीं तो दूसरा कोई भी टीचर आएगा, वो टीचर आपको लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। खाली आपका बायोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, आपका क्लासरूम चेक करके बैठना। ओके देन, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।